बच्चों बहुत सारे रूल्स आईपीसी नोमेनक्लेचर के मैंने आपको पढ़ा दिए और उन रूल्स का किस तरह से यूज करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आईपीसी नेम लिखने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। इसका बच्चों आईपीसी नेम लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखेंगे और पता करेंगे कि इसमें मेन कार्बन चेन कौन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आप पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें 3 तरह की चेनें मिल रही हैं। एक तो ये चेन मिल रही है, एक चेन ये मिल रही है और एक चेन ये मिल रही है। तो मैंने आपको बताया था कि उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मेन कार्बन चेन के रूप में चुनते हैं, जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप हो, मुख्य क्रियात्मक समूह हो, या कम वरीयता प्राप्त मुख्य क्रियात्मक समूह, कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ईथर, ये सब आपको बताया था, हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो और साइड चेन्स हो। तो इसमें बच्चों ना तो इसमें क्रियात्मक समूह है, ना इसमें डबल बॉन्ड है, ना इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ना इसमें ईथर है, ना इसमें हेलोजन है, ना इसमें नाइट्रो है, ना इसमें नाइट्रोसो है। तो बच्चों है क्या, इसमें केवल साइड चेन्स हैं, साइड चेन्स हैं। देखो बच्चों, इसको जब मानते हैं तो कार्बन कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन आते हैं और साइड चेन में ये आती है CH3। अब इसको जब मानते हैं तो 1 2 3 4 5 इसमें भी आते हैं और साइड चेन में ये आता है CH3। इसको जब मानते हैं तो 1 2 3, इस मतलब इसमें 3 कार्बन है, इन दोनों में 5 कार्बन है। तो कहने का मतलब है या आप इसको भी यहाँ पर मेन कार्बन चेन मान सकते हैं, इसको भी मेन कार्बन चेन मान सकते हैं, दोनों से ही नाम एक ही आएगा, किसी को भी मान सकते हैं। क्योंकि जब आप इसको मानते हैं तो साइड चेन में CH3 यहाँ आ जाता है, जब आप इसको मानते हैं तो साइड चेन में CH3 यहाँ आ जाता है। बात एक ही है, कार्बन 5 दोनों में ही रहते हैं। तो ठीक है बच्चों, इसको मानते हैं, स्टेट वाली को मान लेते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि मेन कार्बन चेन स्टेट ही हो, लेकिन अगर आ रही है स्टेट तो स्टेट मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद बच्चों करते हैं इसकी नंबरिंग। बच्चों जब इसको हम मेन कार्बन चेन मान लेते हैं तो साइड चेन क्या है, CH3। अब नंबरिंग अगर एक ही साइड चेन है तो कार्बन चेन की नंबरिंग उस तरह से करते हैं जिधर से वो साइड चेन पास में हो। तो बच्चों अगर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 नंबर पे आएगी, यहाँ से अगर जाएंगे तो 1 2 2 नंबर पे आएगी। तो यहीं से हम नंबरिंग करेंगे, चूंकि यहाँ से ये नज़दीक है। क्या आएगा बच्चों, 1 2 3 4 5, टोटल इसमें कार्बन कितने आए बच्चों, 5। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले रूट वर्ड लिखा जाता है। रूट वर्ड क्या होता है, मेन कार्बन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ मेन कार्बन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणु है 5, तो यहाँ पे रूट वर्ड बच्चों आ गया आपका पेंट। 5 के लिए क्या आता है बच्चों, पेंट। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, मेन कार्बन चेन में बॉन्ड की कंडीशन, कौन सा बॉन्ड है। तो यहाँ मेन कार्बन चेन में आपको कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स एन। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, एन, ANE। इसके बाद मैंने आपको बताया था सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स उसका सफिक्स होता है जो क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, तो यहाँ सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा, यहाँ पे हमें इसे नहीं जोड़ना है। अब इसके बाद सबसे लास्ट में 4th नंबर पे जाते हैं प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स कहाँ बच्चों लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में। प्रीफिक्स में कौन कौन आ सकता है, मैंने आपको बता रखा है। प्रीफिक्स में कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह आता है, ईथर आता है, हेलोजन आता है, और जो इनमें से कोई है ही नहीं, नाइट्रो आता है, नाइट्रोसो आता है, साइड चेन्स आती हैं। तो केवल साइड चेन्स है और उनमें से केवल एक साइड चेन है, तो उसको प्रीफिक्स में लिखेंगे। किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है, और इसमें एक कार्बन है, इसलिए इसका नाम है मेथिल। कैसे लिखेंगे, 2। देखिए बच्चों, अंक और अक्षर के बीच में डैश का यूज करते हैं, 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब इस सबको जोड़ देते हैं तो बच्चों देखो नाम क्या आता है,
2-मेथिल पेंटेन। तो बच्चों आपने बड़े आसानी से इसका देखा नाम 2-मेथिल पेंटेन, आईपीएसी नाम इसका आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में जब आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है एक चेन तो ये बन रही है और एक चेन ऐसे बन जाएगी, यहाँ से आप ऐसे आके एक चेन बना लेंगे। दो ये चेनें आपको दिख रही हैं जो सबसे लंबी चेनें हैं, बाद बाकी जो भी चेन इसमें बनेंगी वो छोटी बनेंगी। अब इन दोनों में से किसी एक चेन को मेन कार्बन चेन मानना है। पहले कार्बन पता करो। अगर हम स्टेट वाली मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आते हैं। और साइड चेन के रूप में क्या क्या आता है, एक ये साइड चेन आ जाती है और एक साइड चेन ये आ जाती है। अब बच्चों सोचो, अगर हम इसको मेन कार्बन चेन माने 1 2 3 4 5 6 तो इसमें भी 6 कार्बन है, तब ये CH3 साइड चेन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चों ये है, चाहे आप इसको मेन कार्बन चेन मान लो चाहे इसको मेन कार्बन चेन मान लो, दोनों में 6 कार्बन है और दोनों को मेन कार्बन चेन मानने पर साइड चेन समान आ रही हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी मान सकते हैं। और यहाँ पर हमें स्ट्रेट चेन मिल रही है तो स्ट्रेट चेन को ही मेन कार्बन चेन मान लेंगे। किसको, सीधी चेन को मेन कार्बन चेन मान लेंगे, क्योंकि उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मैक्सिमम है, अधिकतम है दी गई चेनों में से। तो अब बच्चों जब ये मेन कार्बन चेन हमने पता कर ली, अब इसकी करते हैं नंबरिंग। बच्चों इसमें समान प्रकार के एक से अधिक साइड चेन्स हैं, CH3 ये समान प्रकार की हैं और कितनी हैं, 2। ऐसे केस में बच्चों मैंने आपको बताया था नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड चेनों को दिए गए अंकों की श्रेणी का प्रथम अंक न्यूनतम हो। तो दोनों चीज़ें आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर मिलते हैं। यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6। अब साइड चेनों को जो अंक मिल रहे हैं उनसे जो श्रेणियां बन रही हैं दोनों ही तरीकों में पता करते हैं। पहले वाले तरीके से जो अंक मिल रहे हैं 2 और 4, तो श्रेणी क्या बन रही है, 2 4 वाली। दूसरी तरीके से जब नंबरिंग करते हैं तो पहले एक को 3 मिलता है, दूसरे को 5 मिलता है, 3 और 5। तो इस तरह की श्रेणी बन रही है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि प्रथम अंक डिफर है। तो ऐसे केस में न्यूनतम अंक जिसमें आता है वही हम नंबरिंग सेलेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था रूल नंबर 2 में कि अगर समान प्रकार की एक से अधिक साइड चेन्स उपस्थित हैं तब नंबरिंग उस तरह से करते हैं जिधर से दिए गए अंकों की श्रेणी का प्रथम अंक न्यूनतम हो, मतलब छोटा हो। तो न्यूनतम किसमें है, इसमें है, तो यही वाली हम नंबरिंग मानकर इसका नाम लिखेंगे। इस नंबरिंग को नहीं मानेंगे। किसको नहीं मानेंगे, इसको। चलो अब इसका नाम लिखते हैं। बच्चों इसमें देखा आपने साइड चेन में टोटल कार्बन है 6। तो सबसे पहले तो हमारा काम है रूट वर्ड लिखना, तो रूट वर्ड लिखा हेक्स, 6 के लिए हेक्स। इसके बाद पता करते हैं प्राइमरी सफिक्स को। प्राइमरी सफिक्स मेन कार्बन चेन में उपस्थित बॉन्ड को व्यक्त करता है। बॉन्ड यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स इन। और सेकेंडरी सफिक्स बच्चों होता है क्रियात्मक समूह का सफिक्स। इसमें जो भी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं इसमें मैंने कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं लगाया है। ये सिंपल टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सभी में सिंगल बॉन्ड लगा है। सिंगल बॉन्ड जिन कार्बनिक यौगिकों में लगा होता है वो सब संतृप्त होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। और ये सारे कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, तो ये सब हाइड्रोकार्बन है। ऐसे सभी कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से केवल मिलकर बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त कहलाते हैं। तो बच्चों अब फिर इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं बच्चों लास्ट में प्रीफिक्स की, जो लेफ्ट हैंड साइड में लगता है। प्रीफिक्स में देखो बच्चों फिर वही चीज जो रूल्स मैंने बताए। प्रीफिक्स में क्या क्या आता है, कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह, ईथर आता है, ईथर के बाद हाइड्रोजन आता है, फिर नाइट्रो, नाइट्रोसो और साइड चेन्स। तो साइड चेन्स के अलावा इसमें प्रीफिक्स में लिखने के लिए कुछ नहीं है।
साइड चेन्स इसमें कौन है, एक ये साइड चेन्स है, एक कार्बन वाली है जिसका नाम मेथिल है, एक ये साइड चेन है इसका भी नाम मेथिल है। तो दो समान साइड चेन्स हैं, किस किस नंबर पे हैं, 2 और 4 पर। तो ऐसे लिखेंगे बच्चों, अंक और अंक के बीच में लगता है कॉमा, 2,4, फिर अंक और अक्षर के बीच में लगता है डैश। और कितनी साइड चेन्स हैं, 2 हैं, दोनों समान हैं। जब समान 2 साइड चेन्स आती हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डाई, अगर 3 आती हैं तो ट्राई यूज होता है, तो लिखेंगे डाई। और CH3 का नाम क्या है, मेथिल, इसका नाम बच्चों है मेथिल। अब इसको जोड़ के लिखेंगे, इसका नाम आएगा बच्चों 2,4 डाईमेथिल हेक्सेन, 2,4 डाईमेथिल हेक्सेन, ये इसका नाम आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, इसको देखते हैं। इसका नाम लिखना है तो वही चीज सबसे पहले हम मेन कार्बन चेन पता करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब आप देखेंगे, पता करेंगे, तो यहाँ पर 3 कार्बन चेन ऐसी आती हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है। एक तो बच्चों ये स्ट्रेट वाली है, इसको आप देख सकते हैं। एक ये इधर से आप चले आएँ और इधर चले जाएं, और तीसरी ये इधर से आप जाएं ऐसे चले जाएं। जब स्ट्रेट वाले में देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। इधर से चलो 1 2 3 4 5, सभी में तीनों में 5 5 हैं। तीनों को ही हम, तीनों में से किसी को भी हम मेन कार्बन चेन यहाँ मानकर नाम लिख सकते हैं, नाम आपका आ जाएगा, समान नाम आएगा। अब जब स्टेट मिल रही है तो स्टेट वाली को ही हम मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करके इसका नाम लिखने वाले हैं। तो बच्चों चलो इसको हम मेन कार्बन चेन मानते हैं। अब बच्चों जब इसे हम मेन कार्बन चेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो साइड चेन एक ये आती है, एक साइड चेन ये आती है, एक साइड चेन ये आती है। ध्यान से समझते चलिए ताकि आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। अब देखिए बच्चों, नंबरिंग हम या तो यहाँ से करें या यहाँ से करें। अब वही मेरा रूल ध्यान में रखिए जो मैंने बताया है, रूल्स फॉर नंबरिंग साइड चेन्स। रूल नंबर 2 ये कहता है जब समान प्रकार की एक से अधिक साइड चेन्स उपस्थित होती हैं तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से नंबरिंग करने पर प्राप्त अंकों की श्रेणी का प्रथम अंक न्यूनतम हो। अब अगर प्रथम अंक न्यूनतम नहीं है तो क्या करते हैं, प्रथम अंक अगर समान है तो अंकों का योग करते हैं, और जहां योग न्यूनतम आ जाता है वही वाली नंबरिंग हम मानकर उसका नाम लिखते हैं। चलो करते हैं बच्चों। अगर देखो दोनों चीजें यहाँ पे भी समझा दे रहे हैं आपको, यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 ये नंबर साइड चेन्स को मिल गए। अब जरा देखते हैं बच्चों यहाँ पर कौन कौन से नंबर मिले। यहाँ 2 साइड चेन्स हैं तो पहले को 2 और दूसरे को भी 2, इसको कितना मिला, 4 मिला। तो यहाँ ये सीरीज बन गई बच्चों। अब अगर हम नंबरिंग यहाँ से करें तो 1 2 3, इसको 4 मिलेगा, इसको क्या मिलेगा बच्चों, इसको नंबर मिलेगा 4 इस कार्बन को, और इसको मिलेगा 5। यानी कि कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है और इन दोनों को 4 4 मिल रहे हैं, 2 4 4। ठीक है, तो ऐसे केस में आप देख रहे हैं कि पहले वाला अंक समान आ रहा है। तो अब इनका टोटल करेंगे, 2 2 4 4 4 8 आया, इसका 2 4 6 6 4 10। जिसमें टोटल कम आता है वही नंबरिंग सेलेक्ट करके नाम लिखा जाता है। किसमें कम आया, 8 वाले में। ये कम है इसको लेंगे, इसमें ज़्यादा है इसको कैंसिल कर देंगे। मतलब हम पहले वाली नंबरिंग को मान करके इसका नाम लिखेंगे, तो दूसरी वाली नंबरिंग को हटा देते हैं। कौन वाली नंबरिंग मानकर नाम लिखेंगे, पहले वाली नंबरिंग को। अब देखिए बच्चों, फिर वहीं से स्टार्टिंग रूट वर्ड लिखते हैं। तो रूट वर्ड कार्बन परमाणुओं की संख्या मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन है। तो रूट वर्ड बच्चों क्या आ रहा है इसका, पेंट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, वही कहानी, प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड बताती है प्राइमरी सफिक्स। तो बॉन्ड कौन सा है मेन कार्बन चेन में, सिंगल। तो क्या आ जाएगा प्राइमरी सफिक्स बच्चों यहाँ, इन। फिर सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब आते हैं प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में लिखने के लिए केवल साइड चेन्स हैं, 3 साइड चेन्स हैं, तीनों समान हैं।
कौन किस किस नंबर पर हैं? 2 2 नंबर पर हैं, एक 4 नंबर पे है। तो इनका नंबर लिखते हुए लिखेंगे, पहली 2 पे, दूसरी 2 पे, अंक अंक के बीच में, डिजिट डिजिट के बीच में कॉमा लगता है। 2 2 4 कितनी है? 3 है एक जैसी। तो 3 के लिए बच्चों वर्ड आता है ट्राई। 2 2 4 ट्राई। और इन सब का नाम एक ही है। नाम क्या है बच्चों? मेथिल। नाम है मेथिल। तो इसका नाम हो गया 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। 2 2 4 ट्राईमेथिल पेंटेन, ये इसका आईपीसी नाम आ गया। अब बच्चों अगले पे चलते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट वाली जो चेन है यही मेन कार्बन चेन यहाँ पर होगी, क्योंकि इसी में कार्बन परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, और 8 किसी में नहीं आएंगे, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आते, 8 इसी में आएंगे। अब जब हम इसको मेन कार्बन चेन मानेंगे तो साइड चेन कौन कौन हो जाएगी? ये साइड चेन आएगी, एक साइड चेन ये होगी, एक साइड चेन ये होगी। ठीक है बच्चों। तो अब फिर इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे? हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड से करें या राइट हैंड साइड से करें। तो ऐसे केस में जब डिफर भिन्न साइड चेन्स कार्बनिक यौगिक में उपस्थित होती हैं तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड चेन्स को दिए गए अंकों का योग न्यूनतम हो। तो चलो दोनों तरफ से हम करके देखते हैं। पहले इधर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाले अंक मिले। इनका जरा टोटल कर लेते हैं। पहले वाले केस में टोटल करते हैं तो 3 4 5 क्या क्या मिला? क्या क्या मिला बच्चों? 3 4 5। यहां इसको लिख देते हैं 3 4 5। ठीक है बच्चों, टोटल करते हैं 3 4 7 7 5 12 12 आ रहा है। अब नंबरिंग इधर से चलो कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कौन कौन से नंबर मिले? 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला। 4 5 6 टोटल करो। 4 5 9 9 6 15। कम किस में आ रहा है? जिसमें कम आ रहा है वही मान वही सही है। कम इसमें आ रहा है तो यही नंबरिंग सही है। इसमें ज़्यादा आ रहा है योग तो ये नंबरिंग नहीं हम लेंगे। तो नंबरिंग कौन सी सही है? पहले वाली। पहले वाली नंबरिंग से इसका नाम लिखेंगे। अब दूसरी वाली नंबरिंग को देते हैं हम, यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो अब देखिए बच्चों, नाम कैसे लिखेंगे? अब फिर वही रूल कि मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन है ये रूट वर्ड में लिखेंगे। कितने कार्बन है? 8। तो बच्चों इसका रूट वर्ड क्या आ जाएगा? 8 के लिए क्या आता है? ऑक्ट। इसके बाद बच्चों प्राइमरी सफिक्स, मेन कार्बन चेन में बॉन्ड है बच्चों सिंगल बॉन्ड के लिए इन। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ कुछ है नहीं, उसको देंगे छोड़। प्रीफिक्स में आते हैं तो प्रीफिक्स में लिखने के लिए हमारे पास यहाँ 3 साइड चेन्स हैं। अब बच्चों यहाँ देखो तीनों डिफर हैं, तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो साइड चेन्स के जो नाम हैं उनके अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखते हैं। अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखते हैं, वो पहले लिखा जाएगा जिसका लेटर अल्फ़ाबेट में पहले आता है। जरा इनके नाम देख लेते हैं। CH3 तो इसका नाम बच्चों मेथिल, M से स्टार्ट होता है। CH2 CH3 मतलब इसमें 2 कार्बन है तो इसका नाम एथिल होगा, ई से स्टार्ट होगा। इसमें देखो मेथ एथ प्रोफ 3 कार्बन है, पी से स्टार्ट होगा। अब आप देखो अल्फाबेट में कौन पहले आता है? MEP में से ई पहले आता है तो पहले एथिल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एथिल। इसके बाद M आता है, फिर मेथिल, लास्ट में P आता है, तब प्रोपिल लिखा जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे एथिल किस नंबर पे? 4 नंबर पर। तो यहाँ लिखेंगे 4 एथिल। 4 एथिल। मैंने कहा डिजिट और लेटर के बीच में डैश लगता है। इसके बाद लिखा जाएगा मेथिल किस नंबर पर? 3 नंबर पर। तो लिखेंगे 3 मेथिल, 4 एथिल 3 मेथिल। अब 5 नंबर पे प्रोपिल 5, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। क्या था? ऑक्ट प्लस इन 5 प्रोपिल 5 प्रोपिल। अब इस सबको जोड़ देते हैं बच्चों। जोड़ने से क्या नाम आ रहा है?
4 एथिल 3 मेथिल 5 प्रोपिल ऑक्टेन। ये इसका एग्जैक्ट आईपीसी नेम आ गया। तो बच्चों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पर आते हैं। इसको ध्यान से देखो, इसमें जो भी कार्बन चेन बन रही हैं उनमें 3 कार्बन हैं। या तो हम इसको मान लें तो 1 2 3, इसको मान लें 1 2 3, इसको मान लें 1 2 3, इसको मान लें 1 2 3, सभी से 3 कार्बन आते हैं। तो किसी भी कार्बन चेन को आप यहाँ मेन कार्बन चेन मान सकते हैं, नाम एक ही आएगा। तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, स्टेट वाली को ही मान लेते हैं। स्टेट कौन है, 1 2 3 मान लेते हैं, नंबरिंग करते हैं। देखिए जब इसको मेन कार्बन चेन मान लेंगे तो साइड चेन्स 2 आएंगी और दोनों समान आएंगी। कौन कौन, एक तो ये आएगी, दूसरी ये आएगी। अगर हम ये मानते तब भी CH3 ही 2 साइड चेन्स आती, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबरिंग जिधर से भी आप कर दो, ये दोनों साइड चेन्स दूसरे नंबर पे आएंगे। इधर से करेंगे तो 1 2, इधर से करेंगे तो 1 2, सिंपल सा केस है। 1 2 3 नंबरिंग मैंने कर दी। तो मेन कार्बन चेन में टोटल कार्बन यहाँ कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो इसका रूट वर्ड बच्चों क्या हो जाएगा, प्रूफ। ठीक, इसके बाद लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो सिंगल बॉन्ड है मेन कार्बन चेन में, तो प्राइमरी सफिक्स यहाँ हो गया इन। इसके बाद इसमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। अब आएगा इसमें प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में लिखने के लिए हमारे पास 2 साइड चेन्स हैं, दोनों 2 नंबर पर हैं और दोनों के नाम मेथिल हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल। अब अगर इसको हम जोड़ के लिख दें तो इसका नाम क्या आ गया, 2,2 डाई मेथिल प्रोपीन, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। ये इसका एग्जैक्ट नाम है। तो बच्चों आपने देखा कि हम बहुत आसानी से मेन कार्बन चेन पता करते हैं, फिर उसकी नंबरिंग के लिए बच्चों जो रूल्स बताए हैं उनको बार बार आप पढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं। ये आपके इनिशियल जो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हैं और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, उनका मैंने आईपीसी नेम कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको क्लियर किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इससे थोड़े जटिल पे जाते हैं। जैसे बच्चों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंपल सा है, इसका आईपीसी नेम लिखना है आपको। तो इसमें मेन कार्बन चेन कौन है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक ही चेन दी है तो एक मेन कार्बन चेन होगी। और इसमें टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों, 2 कार्बन हैं। किधर से नंबरिंग करेंगे इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन दोनों कार्बनों के बीच में है एक डबल बॉन्ड। तो 2 कार्बन है तो रूट वर्ड बच्चों क्या हो जाएगा इसका, 8, रूट वर्ड 8। और इसमें लगा है डबल बॉन्ड, इसमें लगा है डबल बॉन्ड दोनों कार्बनों के बीच में। टोटल कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए रूट वर्ड 8। और इसमें लगा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या आता है बच्चों, इन। इन लगा है 1 नंबर पे, 1 लिखें या ना लिखें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका नाम बच्चों क्या आ गया, एथीन। 1 लिखें या सिर्फ क्या लिखें बच्चों, एथीन लिखें। ठीक, अब अगले पे आते हैं बच्चों। अगर मैंने आपको दे दिया CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, कहाँ इसका आईपीसी नेम लिखो। तो बच्चों आपको इसमें मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करने की कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने एक ही कार्बन चेन दी है तो एक मेन कार्बन चेन होगी। अब इसकी नंबरिंग किधर से होगी ये एक प्रश्न है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह पास में हो, वो नहीं है। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड पास में हो, तो इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड किधर से पास में पड़ेगा, राइट हैंड साइड से। तो नंबरिंग इसकी यहाँ से होगी 1 2 3, 3 कार्बन इसमें है। 3 कार्बन के लिए बच्चों और नाम लिखने में सबसे पहले रूट वर्ड, तो रूट वर्ड बच्चों यहाँ पे प्रोफ
और प्राइमरी सफिक्स इन, डबल बॉन्ड है इन, किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तो इन 1 लिख दें या 1 इन लिख दें, नाम एक ही आएगा। अब इसमें प्रीफिक्स कुछ है नहीं और इसमें सेकेंडरी सफिक्स भी कुछ नहीं है, तो आगे भी कुछ नहीं लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ नहीं लिखना है। तो अब क्या करेंगे, प्रोप का फर्स्ट लेटर कर देंगे कैपिटल। अब इसका नाम क्या आ गया बच्चों, प्रोपीन 1, प्रोपीन 1। या क्या लिखें इसको, या आप सिर्फ लिख दो प्रोपीन, ठीक है। अब इसका जैसे आगे और बढ़ते हैं और इसको लिखते हैं CH डबल बॉन्ड CH और इधर CH2 और CH3 कर देते हैं। अब इसका IPC नेम लिखना है, तो बच्चों वही चीज़, इसमें मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करने का कोई प्रोसेस हमें लेना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन चेन है, बस इसकी नंबरिंग करनी है। इसमें बच्चों डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग उधर से होगी जिधर से डबल बॉन्ड पास में आ जाए। ऑब्वियसली इसमें डबल बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड से पास में आएगा तो यहीं से नंबरिंग होगी। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए बच्चों प्रीफिक्स 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है बच्चों, पेंट, पेंट लिखेंगे। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड, इसमें बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड, किस नंबर पे है, नंबर 2 पे है, तो आप लिखेंगे इन 2, 2 इन भी लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं आप 2 इन, दोनों ही यूज होते हैं। तो इसका नाम आ गया पेंटीन 2, पेंटीन 2, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और इसको हम दूसरी तरह से लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं CH3, फिर लिख दे रहे हैं CH3, 2 बार CH3 किए दे रहे हैं, फिर CH डबल बॉन्ड CH और फिर लिख दिया मैंने CH3। अब आपसे कहा इसका IPC नेम लिखिए, तो इसमें मेन कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें मैंने साइड चेन भी लगा रखी है। तो मेन कार्बन चेन उधर उस चेन को मानते हैं, वही अपनी पूरी थ्योरी जो बता रहे हैं स्टार्टिंग से वही पूरी थ्योरी अपनाएंगे। मुख्य क्रियात्मक समूह, कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ईथर, हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो और साइड चेन्स, ये सब जिसमें आते हैं। अब देखिए डबल बॉन्ड किस में आएगा, डबल बॉन्ड इसी चेन में आएगा। इसी चेन में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आता है। उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मेन कार्बन चेन चुनते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सब आते हों। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड मेन कार्बन चेन में आना चाहिए। तो ये कार्बन, इस चेन को आप ध्यान से देखो, इसमें डबल बॉन्ड है और ये सबसे अधिक लंबी तब होगी जब इसको यहाँ तक ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन होंगे। अगर इसको हम ऐसे घुमाते हैं 1 2 3 4 5 6, तब भी वही चीज़ रहेगी, नाम एक ही आएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ ले जाएं तो 5 रह जाएंगे। कहने का मतलब है कि यही ये स्ट्रेट वाली चेन मेन कार्बन चेन यहाँ रहेगी। अब देखिए जब इसको मेन कार्बन चेन मानेंगे तो साइड चेन ये 2 आ जाएंगी, एक ये CH3, दूसरी एक CH3 है। तो अब इसकी नंबरिंग किधर से होगी भैया, नंबरिंग उधर से होती है जिधर से मुख्य क्रियात्मक समूह या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये सब पास में आए। तो मुख्य क्रियात्मक समूह है नहीं तो डबल बॉन्ड को अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास में आ जाए। चूंकि डबल बॉन्ड और साइड चेन्स में सुपर कौन है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जिधर से पास में आएगा नंबरिंग उधर से होगी। इधर से जाओगे तो नंबर 4 पे पड़ेगा, 1 2 3 4, इधर से आओगे तो 1 2 2 नंबर पे पड़ेगा, तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 और इधर ये 6। यानी कि इसमें मेन कार्बन चेन में टोटल कार्बन है 6। टोटल कार्बन 6 होने की वजह से इसका जो रूट वर्ड आएगा वो आएगा बच्चों हेक्स। क्या आएगा, हेक्स। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में इसमें डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स इसका इन आएगा, किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो लिखेंगे इन 2। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, छोड़ देते हैं। प्रीफिक्स में आते हैं, इसमें 2 साइड चेन्स हैं, एक 4 नंबर पे एक 5 नंबर पे और दोनों समान हैं तो लिखेंगे 4, 5
डाई, और साइड चेन का नाम क्या है यहाँ पे, मेथिल, डाई मेथिल। इसको जब जोड़ेंगे तो नाम आ जाएगा 4,5 डाई मेथिल हेक्सीन, हेक्सीन 2। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बड़े आसानी से नाम इसका भी लिख गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं इससे आगे वाली कंडीशन पर, आते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन पर। जैसे बच्चों मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें भी आप ध्यान से देखो, इसमें मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो चेन है वही मेन कार्बन चेन रहेगी। किधर से नंबरिंग करेंगे ये भी इसमें कोई इशू नहीं है। तो देखो इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, 1 2, तो इसका रूट वर्ड बच्चों क्या आएगा, 1 2, 2 के लिए क्या आता है 8। अब इसके बाद प्राइमरी सफिक्स बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड में प्राइमरी सफिक्स होता है आइन। ये 1 नंबर पे है, 1 लिखना या ना लिखना कोई आवश्यक नहीं है। तो इसका नाम बच्चों आ गया एथाइन 1, या इसको लिखेंगे सिर्फ एथाइन। ठीक है, अगला केस लेते हैं हम, मैं लिख दे रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड CH3 CH2 CH2 C, ट्रिपल बॉन्ड CH कर दे रहा हूँ, या ऐसे करो C बना रहने देते हैं, इसको CH2 कर देते हैं और इसको CH3 कर देते हैं। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए कि इसमें मैंने एक ही कार्बन चेन लिखी है, तो यही मेन कार्बन चेन होगी। बस इशू ये आएगा कि इसकी नंबरिंग किधर से हो। बच्चों इसकी नंबरिंग का डिसाइडिंग फैक्टर है ट्रिपल बॉन्ड, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास में आएगा उधर से नंबरिंग होगी। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 4 नंबर पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 3 नंबर पे आ रहा है, नज़दीक इधर से आ रहा है तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे है ये। इसमें टोटल 7 कार्बन हैं, टोटल इसमें कार्बन कितने हैं 7 हैं, और ट्रिपल बॉन्ड आपका आ रहा है तीसरे नंबर पे। 7 कार्बन होने की वजह से इसका रूट वर्ड बच्चों आएगा हैप्ट। क्या आएगा बच्चों, हैप्ट, प्लस प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है आइन, और आइन है 3 नंबर पे। सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, प्रीफिक्स है नहीं, छोड़ देते हैं। इसका नाम बच्चों आ गया हेप्टाइन 3, इसका नाम आ गया हेप्टाइन 3। अब अगले पे आते हैं बच्चों, इसको लिख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लिख लेते हैं CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका IPC नाम हमें लिखना है, तो बच्चों इसमें मैंने दोनों बॉन्ड रख दिए हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एक ही कार्बन चेन है तो यही मेन कार्बन चेन होगी, बस इसमें इशू है नंबरिंग का। बच्चों मैंने आपको बताया कि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से मेन क्रियात्मक समूह, कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये नज़दीक आ रहे हों। तो अब इसमें उन सब केसों में से इसमें केवल 2 केस हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में सुपर बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग उधर से होगी जिधर से डबल बॉन्ड पास में आए। इट मीन्स नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6, टोटल इसमें कार्बन है 6। अब 6 कार्बन होने की वजह से इसका रूट वर्ड हो जाएगा बच्चों हेक्स। अब इसके बाद आते हैं बच्चों प्राइमरी सफिक्स पर। प्राइमरी सफिक्स में सीनियर प्राइमरी सफिक्स है इसमें डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है तो लिखेंगे 2 इन, फिर क्या लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है 5 नंबर पे तो लिखेंगे 5 आइन। इतना पूरा हो गया इसमें प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, चूंकि क्रियात्मक समूह है नहीं, साइड चेन्स नहीं है, तो इसलिए इसमें प्रीफिक्स भी नहीं है। तो अब इस H को बना लेंगे कैपिटल, और नाम इसका हो गया हेक्स, अक्षर और अंक के बीच में डैश, हेक्स 2 इन। अब इन से ये 5 जुड़ रहा है तो ई हटा दिया जाएगा यहाँ पे 5 और आइन। IPC नेम हो गया हेक्स 2 इन 5 आइन। अब अगले पे आते हैं बच्चों,
हम लिख लेते हैं इसको CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपसे कहा कि इसका आईपीसी नेम आप लिखें, तो बच्चों आपको दिख रहा है कि हम मेन कार्बन चेन उस कार्बन चेन को मानेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आए, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें हैं, साइड चेन्स हैं और ट्रिपल बॉन्ड हैं। इनमें से सीनियरिटी में ट्रिपल बॉन्ड आगे है, तो सारा सब कुछ डिसाइड करेगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो मेन कार्बन चेन उस कार्बन चेन को माना जाएगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये कार्बन चेन आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रही है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो यही मेन कार्बन चेन रहेगी। अब इसमें नंबरिंग भी उधर से होगी जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास में आए, यानी कि नंबरिंग यहीं से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसमें कार्बन है 7। अब जो साइड चेन्स इसमें बनती हैं, दो साइड चेन बनी, एक तो ये CH3 बनी और एक बनी CH2 CH3, और इसका नाम मेथिल और इसका नाम एथिल, दो कार्बन है। तो सबसे पहले वही रूल हमारा है, हम इसमें लिखेंगे रूट वर्ड, 7 कार्बन है तो रूट वर्ड इसमें आएगा बच्चों आपका हेप्ट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, किस नंबर पे है, पहले नंबर पे है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है तो हम लिखेंगे आइन 1। सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स में साइड चेन्स हैं, कितने कितने नंबर पे हैं, चौथे और 5वें नंबर पे। तो चौथे नंबर पे कौन है, एथिल, तो लिखेंगे 4 एथिल, 4 एथिल। देखिए बच्चों इनको भी अल्फाबेट के ऑर्डर में ही लिखा जाता है, ई पहले आएगा तो ई पहले लिखा जाएगा एथिल, फिर इसके बाद 5 मेथिल, 5 मेथिल, 4 एथिल 5 मेथिल, जोड़ के इनको लिख दो 4 एथिल 5 मेथिल हेप्टाइन 1। तो इस तरह से इनके आईपीसी नाम बच्चों लिख जाते हैं। तो बच्चों मैंने सिंपल टाइप के जो कार्बनिक यौगिक हैं, जो सबसे सरल कार्बनिक यौगिक हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, जिनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उनके मैंने आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे ये प्रोसेस आपको समझा दी। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात जो आपको बार बार हम समझा तो देते हैं लेकिन आपको लिखवाया नहीं है, मैंने क्या नहीं लिखवाया है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन से बनते हैं, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। ये बच्चों दो तरह के होते हैं, इसको लिख लेंगे बच्चों, संतृप्त और यानी कि हम इसको लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इधर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। संतृप्त इसको बच्चों सैचुरेटेड लिखते हैं, सैचुरेटेड, और इसको लिखते हैं बच्चों अनसैचुरेटेड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड होता है, केवल सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब बच्चों ये होते हैं दो प्रकार के होते हैं,
दो प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब ये दो प्रकार के इसलिए होते हैं, एक वो होते हैं जिनमें केवल डबल बॉन्ड होता है, एक वो होते हैं जिनमें केवल ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो एक श्रेणी बनाते हैं जिनको हम कहते हैं एल्कीन। एल्कीन ये कौन है? डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले। और दूसरे कौन हैं? एल्काइन। ये कौन है? ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है बच्चों। अब ये सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं इनको कहते हैं एल्केन। और ये इनका जो सामान्य सूत्र होता है, सारी बातें एक साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनका जो सामान्य सूत्र होता है इसको भी नोट कर लेंगे, CnH2n+2, जहाँ n बराबर होता है 1 2 3 4 ... इनका सामान्य सूत्र बच्चों होता है CnH2n, जहाँ n बराबर होता है 1 2 3 4 ... इनका बच्चों सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, जहाँ n, यहाँ n की वैल्यू ध्यान रखने योग्य है, 1 से स्टार्ट नहीं होती है, 2 से स्टार्ट होती है ... ठीक है। इनका बच्चों सफिक्स है ANEN। इनका बच्चों सफिक्स है ENE। इनका बच्चों सफिक्स है YNE, आइन। एन आई। तो ये बच्चों हाइड्रोकार्बन हैं, इनके बारे में जो सामान्य जानकारी है वो मैंने आपको बता दी। इसे आप नोट कर लें और ध्यान में रखेंगे। अगला चैप्टर वैसे हाइड्रोकार्बन्स का है, उसमें ये सब दोबारा रिपीट होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों।